स्टील में रहेगा तो बहुत कम चॉइस रहेगी हमारे पास में, क्या उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो ये कि हैंडल कैसे लगाया हुआ है इसके अंदर, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कार मतलब इट इज़ वेरी अमेजिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मैं रीजन जानना चाहूँगा आपसे। पूरा ग्लास है और ये एक लाकर ग्लास है। लग रहा होगा कि बिल्कुल ये एकदम मॉड्यूलर किचन, जो मॉडर्न स्टाइल की होती है वैसी किचन बनी हुई है। अपने व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा क्योंकि प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हालांकि टर्माइट का इशू रिजॉल्व करना है तो हम पूरे कारकस हैं वो स्टील में यूज कर लें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका काफी क्वेश्चन रहता है कि किचन के बारे में स्टील एल्यूमिनियम का आपका क्या विचार है वो बताओ। तो मैं आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके आऊँ जहाँ आपको उसकी पूरी क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें कौन सा स्टील का शटर है, कौन सा आपका वुडन का शटर है? मेरे को उम्मीद है आपको नजर नहीं आ रहा होगा डिफरेंस। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। ये अगर आप देखोगे तो ये वुडन का शटर है, ये वुडन का शटर है दोस्तों। ये वाला भी आपका वुडन का शटर है, लेकिन दोस्तों ये वाला स्टील का शटर है। मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा स्टील के अंदर बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ है। अब स्टेनलेस स्टील के अंदर ज्यादा किचन की पूरी जानकारी लेने के लिए मैं आपको मित्तल साहब से मिलाना चाहता हूँ, जो स्टील एरा किचन मैन्युफैक्चरर के ओनर हैं, और इनसे हम जानकारी लेंगे स्टील किचन के बारे में कि स्टील किचन का फ्यूचर क्या है, इंडिया में इसके यूजेस क्या है, और स्टील के अंदर क्या क्या वैरायटी आती है, इसकी कॉस्ट क्या रहती है, और इसके अंदर किस तरह से सारे हार्डवेयर चाहे वो हिंजेस हो या ड्रॉर्स हो कैसे फिट किए जा सकते हैं। तो पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। तो मित्तल जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग किचन को कर रहे हैं, तो किचन का जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग आइडिया, इसमें क्या स्टील की वैरायटी आती है, बेसिकली क्या क्या स्टील के अंदर वेरिएंट्स अपने को देखने को मिलता है? जी देखिए, अब अगर बात करते हैं स्टील किचन्स की मित्तल जी, तो इसके अंदर दो सेगमेंट्स हैं बेसिकली। एक गैल्वेनाइज्ड स्टील का सेगमेंट है, ये वाला जो दिख रहा है, जो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा सेगमेंट आता है हमारा स्टेनलेस स्टील का, जो कि आपको ये पूरा सेटअप दिखाई देता है। इसमें कौन सा प्रीमियम है, कौन सा वैसा है? स्टेनलेस स्टील देखिए प्रीमियम ब्रांड रहता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अपना कोरोजन रेजिस्टेंस मेंटेन करता है। जबकि अगर हम जीआई स्टील की बात करेंगे तो इसका कोरोजन रेजिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमें गैल्वेनाइज की लेयर और उसके ऊपर पेंट की लेयर को रखना पड़ता है। लेकिन अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो दोनों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बराबर ही है। अच्छा, तो मतलब इंडिया में अगर अपने को मॉड्यूलर किचन बनाना है, क्योंकि इंडियन कंडीशन में क्या टर्माइट अटैक भी है, पानी का भी बहुत ज्यादा काम है, कई बार लीकेज भी हो जाते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जीआई पे जाना चाहिए, स्टेनलेस स्टील पे जाना चाहिए? मेरी समझ से जीआई स्टील और स्टेनलेस स्टील हम दोनों ही ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि अगर हमें बाहर के लुक में स्टेनलेस स्टील दिखाना है, जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है स्टेनलेस स्टील का नेचुरल लुक आ रहा है एक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। सही बात है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अगर हमें लेने हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें पेंटेड सरफेस लेनी है बाहर के तरफ में, तो हमारा जीआई ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर से देखने में आप दोनों में ही बिल्कुल अंतर नहीं लगा सकते कि कौन सा जीआई है, कौन सा स्टेनलेस स्टील है। अब मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे काफी सारे व्यूअर्स में था, मेरे को उम्मीद है आपके माइंड में भी क्वेश्चन रहा होगा कि इसके अंदर हार्डवेयर कैसे फिट होंगे। अपने सारा काम कर लिया, लेकिन अपने को कब्जा लगाना है, अपने को ड्रॉर्स चैनल यूज करनी है, अपने को टैंडम ड्रॉर्स लगानी है, तो अपन कैसे उस चीज को फिट करेंगे? क्योंकि स्टील के अंदर तो थ्रेडिंग नहीं हो सकती, तो इसका आपका क्या, आपने R&D करी, उसके ऊपर क्या आपने रिसर्च करी? देखिए मित्तल जी, क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर हम वुडन की भी बात करते हैं तो वुडन में भी MDF, SDHMR जितने भी ऑप्शन चल रहे हैं, सब लोगों को मालूम ही होगा कि एक लंबे समय के बाद में उसमें लूजनिंग आ सकती है। और लूजनिंग आने के बाद में वो फिर पूरा का पूरा किचन हमारा जितना भी पैसा लगा है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या है, यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग करते हैं। एक बार दिखाएंगे आप क्या? श्योर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग में क्या है, ये दोनों अंदर से ग्रैब कर लेता है दोनों लेयर को, स्टेनलेस स्टील की या स्टील की, और हम इसके अंदर अपने नट को लगाते हैं। तो अगर कोई भी हेडिक किसी भी कंपनी का अगर हम हिंज यूज कर रहे हैं, चैनल यूज कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट पे हम अपनी कंपनी में हमारी फैक्ट्री से ही पहले से ही ये रिपीटिंग होके आता है। और इसकी स्पेशल मशीन्स भी होती हैं, ऑन स्पॉट भी हमें कुछ अगर करना पड़े तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं रिपीटिंग। मतलब बेसिकली तो जो है आपका जो हार्डवेयर रहेगा, ड्रॉर्स रहेगा, उसके आपसे रिपीटिंग होके आएगा, फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके पूरा कारकेस शटर आएगा। बाकी अगर ऑन स्पॉट जरूरत पड़ती है ऑन स्पॉट भी करा सकता है। एक बार मेरे को ड्रॉर सिस्टम बताइए, आपकी ड्रॉर सिस्टम क्या हम सारे जितने मॉड्यूलर किचन में यूज करते हैं, टैंडम ड्रॉर से सब लगाए जा सकते हैं स्टील किचन में? जी, अगर आप देखें तो किसी भी मॉड्यूलर किचन में जो भी हम क्वाड्रो चैनल्स लगाते हैं, टेलीस्कोपिक चैनल लगाते हैं या इनोटैक्स वगैरह लगाते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे स्टेनलेस स्टील के अंदर मतलब पॉसिबल हैं।
सिर्फ इतना है कि रिपीटिंग हम उसके अकॉर्डिंगली की जाएगी। अब इसमें कौन सा कोई ब्रांड लगा हुआ है इनोटेक का? ये इस समय जो हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया है वो हैटिक है। हैटिक का ब्रांड यूज किया है। तो दोस्तों सबसे पॉपुलर जो हमें बताया जाता है, सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है प्रीमियम सेगमेंट में मॉड्यूलर किचन में, आपने नाम सुना होगा हैटिक ब्रांड का, उसी ब्रांड का इन्होंने हार्डवेयर यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें कलर ऑप्शन क्या है? क्योंकि लोगों का माइंड रहता है कि स्टील में रहेगा तो बहुत कम चॉइस रहेगी हमारे पास में, क्या उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, स्टेनलेस स्टील में अगर हम लुक की बात करेंगे तो मैं आपको वुडन में लेके जाऊंगा। पहले वुडन में प्लाईवुड चलते थे, है ना। प्लाईवुड में जब हम कलरिंग सिस्टम लेके आते हैं, पेंटेड करते हैं, तो आपको कलर में उतना मजा नहीं आता क्योंकि उसकी सरफेस की स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इसके बाद में MDR ऑप्शन आया या SDHMR ऑप्शन आया, जो सरफेस बड़ी स्मूथ रहती है और थोड़ी हार्डन रहती है। तो हार्डन होने के कारण कलर उसमें भी एक्सपोज होके आता है। लेकिन यहाँ स्टेनलेस स्टील या स्टील का ऑप्शन है। स्टील के अंदर सरफेस बहुत हार्ड होती है। इसके अंदर एक बार कलर जो हमारा पेस्टेड होता है या जब हम मार्क करेंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो उससे ज़्यादा निकल के आती है और ये पील ऑफ भी नहीं होता है। एक बार आप कुछ कलर ऑप्शंस दिखाएंगे कि कलर ऑप्शन सारे स्टील के हैं क्या? ये सारे स्टील के कलर ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम और भी कलर ऑप्शन चाहते हैं तो हम और भी कलर्स में किसी भी ब्रांड का कोई भी कलर अगर आप हमें एडवाइस करते हैं तो वो भी इसके अंदर हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा दिखने में ऐसा लग रहा है हम कार देखते हैं ना, आपने कार देखी होगी घरों में, कार रहती है, अपने कार पे जैसा लुक आता है वैसे ही लुक आ रहा है। देखो उसका ध्यान से देखेंगे तो कार जैसा लुक आ रहा है। इसके अंदर मेटालिक सैंपल्स हैं। मेटालिक में आप देखेंगे स्पार्कल्स रहते हैं जो कलर को और स्ट्रेंथनिंग देते हैं। एक तो मतलब ल्यूक्रेटिव भी दिखाई देंगे और स्ट्रेंथनिंग भी देंगे। अच्छा, एक मेरे को ना आप छोटा सा और बताइए कि हैंडल कैसे लगाया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये हैंडल जनरली वुडन में लगता है। मतलब ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन हमने इसको पेस्ट किया है इसके अच्छा, साथ में। ओके जी, लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कि ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ कारकस है, मतलब एक शटर का सैंपल है। इसमें कोई साउंड नहीं है। जो ट्रेडिशनल साउंड आपको अच्छा। स्टील की मिलेगी, आपको कोई भी साउंड नहीं मिलेगी। मतलब स्टेनलेस स्टील में भी जो आप लुक देख रहे हैं, लुक के साथ में आप ये वाला शटर देखें, नॉक करें, ये पूरा एंटी नॉकिंग है, कहीं कोई साउंड नहीं है। ऐसा कैसे है? ये तो बहुत मतलब इट इज वेरी अमेजिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मैं रीजन जानना चाहूंगा आपसे। ऐसा क्या आपने इसमें R&D किया हुआ है? देखिए, इसको हमने जैसे वुडन का बोर्ड बनता है ऐसे हमने स्टील का एक बोर्ड बनाया है। अच्छा। और उसके अंदर एम्बेडेड है रबर, जिसके कारण इंसुलेशन आ गया और दोनों तरफ से नॉकिंग इसकी खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि हिंजेस के कारण हमने इसकी साउंड को डंप किया है। ये साउंड में अपने आप में भी इसकी पूरी साउंड डंप है। मतलब ये कभी भी किसी भी कंडीशन में नॉक नहीं करेगा। जनरली स्टील के केस में जो पहले गोदरेज वगैरह या अदर ब्रांड्स आते थे उनके साथ में एक ऐसा रहता था कि वो थोड़ा नॉक करते थे, साउंड आती थी, है ना। तो लोग बेसिकली क्या है, वो प्रीमियम सेगमेंट में लोगों को पसंद नहीं आता था। तो हमने उस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए ये काम किया इसको एंटी नॉकिंग दिया है। ये क्या आपके ग्लास में ये भी स्टील में है? देखिए, किसी किचन को अगर हम मेंटेन करेंगे तो मेंटेन करने में क्या है, कुछ लिक्विडिटी पोर्शन भी आना चाहिए। हाँ। तो हमने इसमें ग्लास प्रोफाइल का यूज किया है और ये पूरा कहीं पे भी आगे से कुछ भी इसके अंदर कोई एल्युमिनियम प्रोफाइल या निकल के नहीं है। ये पूरा ग्लास है और ये एक लाकर ग्लास है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर हम इसको अंदर ऐसे करेंगे तो इसमें टिंटेड ग्लास भी यूज कर सकते हैं, जो एक मिड ऑप्शन में दिखाई देता है। हाँ, जैसे अपने को क्रॉकरी यूनिट देनी है, अपने को कोई डिस्प्ले यूनिट बनानी है मॉड्यूलर किचन के अंदर, अपने को कोई ऐसा शटर बनाना है जहाँ पे आप अपना डेकोरेटिव एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। बेसिकली जो है, मैं आपको एक बार ओवरव्यू पूरे किचन का दिखा देता हूँ, पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ किचन का। आप एक बार किचन को ध्यान से देखो और आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये एकदम मॉड्यूलर किचन जो मॉडर्न स्टाइल की होती है वैसी ही किचन बनी हुई है। लेकिन खास बात ये पूरी कंप्लीट स्टील में है। इसके अंदर पेंट्री यूनिट भी फिक्स की गई है। मैं एक बार पेंट्री यूनिट भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेंट्री यूनिट भी इन्होंने फिक्स की हुई है। इसका जो कारकेस है ये भी स्टील का ही बना हुआ है। तो सारा हार्डवेयर, सारा जो मॉडर्न आर्किटेक्चरल हार्डवेयर है, जितना भी किचन से रिलेटेड आता है वो सब स्टील किचन में अपन फिट कर सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी अपने व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। हालांकि ये मेरे माइंड में काफी क्लियर हो गया है कि अगर अपन ड्यूरेबिलिटी देख रहे हैं, जहाँ पे राजस्थान का कुछ क्षेत्र है हमारा और कई सारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है, उत्तर भारत का है, कर्नाटक है, बेंगलोर, जहाँ पे टर्माइट बहुत बड़ा चैलेंज है। फार्मिंग एरियाज में किचन बनती है, वहाँ टर्माइट चैलेंज रहता है, साथ ही पानी भी चैलेंज रहता है। तो ऐसे में तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, बट प्राइस पॉइंट कहीं ना कहीं अपने को मैटर करता है। तो एक बार प्राइसिंग आप बताएंगे, लगभग एक कंपैरिजन करें अपन वुडन किचन से, तो क्या प्राइस पॉइंट पड़ता है इसका? देखिए, अगर स्टील की किचन ऑप्ट करते हैं और साउंडलेस किचन को हम लोग ऑप्ट करेंगे तो वुडन के कंपैरिजन में, और देखिए ऑलमोस्ट डबल प्राइस आएगा इसके अंदर।
लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे क्रिएट कर सकते हैं ताकि अपनी किचन को कॉम्पिटिटिव बना सके। जैसे जीआई स्टील में हम लोग ऑप्शन करें तो थोड़ा सा हमारा कॉम्पिटिटिवनेस आएगा। इसके अंदर अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ टर्माइट का इशू रिजॉल्व करना है तो हम पूरे कारकस हैं वो स्टील में यूज कर लें। अच्छा, और वुडन के शटर यूज करें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे टर्माइट से बचा जा सकता है। कॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है उसके, कॉम्पेटिबिलिटी बहुत आसान है, वो चीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारा का सारा एक बार मैं आपको दिखाना हूँ। ये सारे जितने भी शटर्स बने हुए सारे स्टेनलेस स्टील में गैल्वनाइज में है, तो इनको यूज करके आप काफी ब्यूटीफुल अपने किचन को बना सकते हो। इन्होंने इनॉक्स ब्रांड का जो है रोलिंग शटर इस पे लगाया है। ये पूरा कारकेस भी इनका स्टील का बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील का अपना ही एक अच्छा लुक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और इन्होंने ब्रांड का नाम भी अपना स्टील एरा दिया है। मैं आपको सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इन्होंने काफी साल बड़ी बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ काम करके 26 साल के अनुभव के बाद इस किचन मैन्युफैक्चरिंग को शुरू किया है। तो इनका पुराना अपना काफी अनुभव है। अपने बारे में थोड़ा सा मेरे को बताएं प्लीज। जी, देखिए मेरा नाम मनीष मित्तल है। मैंने अपना करियर जिंदल स्टेनलेस कंपनी से शुरू किया था और मैंने बिट्स प्लानिंग से इंजीनियरिंग किया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे SR स्टील रुइया ग्रुप है, उसमें भी क्वालिटी हेड था, मैं नॉर्थन क्वालिटी हेड था। बॉम्बे साइड में एक विराज प्रोफाइल्स कंपनी है, मैं उसका भी जो ब्राइट बार का क्वालिटी का हेड था। तो क्वालिटी सेगमेंट से, स्टील सेगमेंट से हमारा बहुत पुराना नाता हो गया है। और स्टेनलेस स्टील तो एक तरह से हम ही ने पूरा अपने सामने बनाया है एक तरह से। तो इसमें तो किसी की भी कोई भी जानकारी चाहिए हो स्टील रिलेटेड, किचन रिलेटेड, या स्टील में क्या हमें कौन से ग्रेडिंग्स होते हैं, किस लेवल तक हम जाके बना सकते हैं, तो इसमें हम पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है मित्तल साहब, इन्होंने पूरा जो ज्ञान है वो लिया है, अपना एक्सपीरियंस है, और उसको पूरा निचोड़ करके अपना एक खुद का प्रोडक्ट जनरेट किया है, जो एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो इस तरह का जो मेरे को लगा इसके ऊपर अपने को एक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन था मेरे पास में कि एल्यूमिनियम किचन क्या होती है, स्टील किचन क्या होती है, क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक आपको डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप अपना डिसीजन अपने बजट को ध्यान में रख के, अपने किचन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के, अपनी लोकेलिटी को ध्यान में रख के लें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मार्केट के अंदर काफ़ी बढ़िया स्टेनलेस स्टील के अंदर भी ऑप्शन आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें लगाई हुई है, मैं भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइफ टाइम वारंटी, ड्यूरेबिलिटी है, वाटर प्रूफ 100% है, नो वुडन टर्माइट प्रूफ है, फंगस प्रूफ है, इजी मेंटेनेंस है और रिसाइकलेबल है। तो क्योंकि वुड जो है, हालांकि वुड की भी कमी होती जा रही है क्योंकि पेड़ नहीं बच रहे अपने पास में, है ना। तो एक तरह से अगर अपन इसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़े और थोड़ा सा ग्रीन इकोसिस्टम के ऊपर जाएं तो भी स्टील किचन आपके लिए अच्छा रहेगा। विदुर जी, मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम वुडन किचन का ऑप्शन देते हैं तो 10 साल बाद, 12 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी किसी भी समय जब हमें वुडन किचन आपको डिस्पोज ऑफ करनी होगी तो वो लकड़ी जलाने के काम भी नहीं आती है प्रॉपर। लेकिन हमारी ये स्टेनलेस स्टील किचन उस समय भी एक हाई वैल्यू आइटम रहेगी, आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देखी जाएगी, एक अच्छा रीसेल वैल्यू देखी जाएगी। और साथ ही में इसके अंदर क्या है कि आपका जो प्राइस है, जो भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरी लाइफ टाइम इंटैक्ट रहता है। क्योंकि इसका कोई भी पोर्शन अगर डैमेज होता है तो जैसे कार को हम रिपेयर कर लेते हैं, रीपेंटेड कर लेते हैं, बफिंग करके सही कर लेते हैं, तो वही सारे ऑप्शन हमारी इस किचन में ओपन होते हैं। लेकिन व्यूअर का क्वेश्चन एक जरूर आएगा कि इसको हम कैसे करवाएंगे, आपने तो करके दे दिया एक बार। नहीं, इसके अंदर देखिए जो भी कलर्स वगैरह होते हैं वो कलर्स की एक कोडिंग होती है। अच्छा। उस कोड के ऊपर ही ये कलर्स वगैरह डिजाइन होते हैं। अच्छा। तो ये कलर का कोडिंग हर जगह अवेलेबल है, सेम रहेगा, तो सेम रहेगा, तो मैचिंग करा के कभी भी हम उसको रीजेनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक बार जैसे आप सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाद में उसकी रीसेल वैल्यू भी है और बाद में आपकी किचन की ड्यूरेबिलिटी भी है। तो मेरे को ना काफी दिनों से क्वेश्चन था, काफी दिनों से मेरे माइंड में भी ये चीजें थी कि स्टेनलेस किचन क्या होता है, तो मेरे को भी काफी क्लैरिटी मिली है। आगे चल के मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। और मित्तल साहब से बात करके आज काफी मजा आया, काफी सारी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।